नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आमोद आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक और पेल्विक पेन की कंडीशन के बारे में जिसका नाम है अडक्टर स्ट्रेन। अडक्टर मसल्स एक ग्रुप ऑफ मसल्स का नाम है। इसमें 5 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं और ये थाई के अंदर वाले हिस्से में होता है। और जब इन मसल्स में किसी कारणवश स्ट्रेन आ जाता है तो इसकी वजह से जो दर्द उठता है वो प्यूबिक एरिया में और ग्रोइन के अंदर और थाई के इनर साइड में महसूस होता है। और लाजमी है कि इससे उठने वाले दर्द के कारण जो एक्टिविटीज़ हैं एक इंसान की उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उससे बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी जनरेट हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये जो फिज़िकली एक्टिव लोग हैं यानी कि जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। और ये जो ग्रुप ऑफ मसल्स है अडक्टर मसल्स, इनका काम रहता है कि दोनों लातों को पास मिलाना एक दूसरे के, और उसके अलावा इनका काम रहता है कि पेल्विस को स्टेबलाइज करना, खास करके जब हम खड़े होते हैं और चलते हैं। जो मैंने स्पोर्ट्स में एक्टिव लोगों के बारे में बात करी, खास करके जो सॉकर प्लेयर्स हैं उनमें इन मसल्स में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा जो लोग हॉकी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं या कराटे करते हैं, उन सब लोगों में भी इन मांसपेशियों की इंजरी होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। तो अगर किसी की अडक्टर मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो यानी कि स्प्रेन या इंजरी हो तो उससे क्या सिम्टम्स होते हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो दर्द उठेगा। दर्द कहाँ होगा? ग्रोइन एरिया में होगा, थाई के अंदर वाले हिस्से में होगा और कभी कभी पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है। और ये जो दर्द है ये इनिशियली बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटी को इंसान करता रहे तो वो एक डल एक में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ऐसा ही दर्द जब हम क्रॉस लेग्ड बैठते हैं तो उसमें भी ये दर्द आ सकता है। और कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम पाँव को उठा करके स्टेप डाउन करते हैं फ्रॉम अ हाइट, जैसे कि कार से उतरते समय, उसमें दर्द आ सकता है। उसके अलावा टर्निंग करते हुए या अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए उस समय भी प्यूबिक एरिया में दर्द आ सकता है। बहुत बार ये दर्द स्ट्रेनुअस एक्टिविटी से प्रोवोक होता है, जैसे कि रनिंग या किकिंग। उसके अलावा जो प्यूबिक एरिया है उसमें एक ब्रूज्ड सेंसेशन महसूस हो सकती है या एक स्वेलिंग की सेंसेशन महसूस हो सकती है। और ख़ास करके अगर हम उस एरिया में दबाव डालें यानी कि प्रेशर डालें तो वहाँ पे पेन उभर सकता है, जिसे कि हम लोकलाइज्ड टेंडरनेस कहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अडक्टर मसल्स हैं ये जा कर के प्यूबिक बोन के उस हिस्से में अटैच करती हैं। तो जब वहाँ पे हम प्रेशर डालते हैं तो उससे दर्द आता है। तो ये जो अडक्टर स्ट्रेन्स होते हैं इनको हम डिफरेंट स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हैं या डिफरेंट डिग्रीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री वो स्ट्रेन होता है जिसमें दर्द तो आता है लेकिन स्ट्रेंथ जो है मेंटेन रहती है। सेकेंड डिग्री स्ट्रेन में जो स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी कमजोरी आने लगती है। और थर्ड डिग्री स्ट्रेन में ये जो टेंडन है उसमें या मसल्स में टेयर हो सकता है, और उसको हम अगर ऐसा होगा तो उसको हम थर्ड डिग्री कहेंगे। अब हम बात करते हैं ये अडक्टर स्ट्रेन के कारण क्या है, यानी कि कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो अडक्टर स्ट्रेन ग्रोइन इंजरी या ग्रोइन पेन का एक कॉमन कारण है, इस पे तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक यूरोपियन सॉकर प्लेयर्स में स्टडी हुई थी और उसमें देखा गया था कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के बाद जो अडक्टर स्ट्रेन है वो सबसे कॉमन कॉज है इन लोगों में पेन का। कुछ लोगों में इसकी होने की संभावना ज़्यादा होती है, खास करके उन लोगों में जिनमें पहले कोई हिप या ग्रोइन की इंजरी हो चुकी है, या जिनके अंदर मसल का इम्बैलेंस है, या जो अपनी मांसपेशियों को ओवर यूज़ करते हैं, खास करके अडक्टर ग्रुप ऑफ मसल्स को, या जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है या जिनकी ये मांसपेशियों में कमज़ोरी है, उनमें भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके अलावा जिन लोगों में हिप की वीकनेस है उसकी स्ट्रेंथ में या स्टेबिलिटी में, और जो लोग हार्ड सरफेस पे भागते हैं या बहुत ज़्यादा भागते हैं, उनमें भी ये परेशानी होने की संभावना ज़्यादा होती है। फुटवेयर का इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपका फुटवेयर ठीक नहीं है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा आप किस प्रकार की ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे भी इसकी होने की संभावना पे फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस प्रॉब्लम के होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं।
और अगर आपको कोई बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि अगर दोनों लातों की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इस कंडीशन को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस हम क्लिनिकली बना सकते हैं और उसको कंफर्म करने के लिए हम एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी डायग्नोस्टिक टूल्स का मदद ले सकते हैं। तो एमआरआई स्कैन से हमें ना सिर्फ ये पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं, बल्कि उसकी ठीक होने की क्या संभावना है उसका भी हमें अनुमान लग सकता है। अगर एमआरआई स्कैन में जो टियर है वो 50% से ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है इन मांसपेशियों के, तो उसमें हीलिंग में समय लग सकता है। ऐसे ही अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड कलेक्शन है या मसल के जो डीपर फाइबर्स है वो इन्वॉल्व है, तो उन कंडीशंस में भी हीलिंग में ज़्यादा समय लग सकता है। तो जो अगर मैं इसको सार में बताना चाहूँ तो कितना टेयर है, कहाँ पे है, कितनी देर से है, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आप कितनी जल्दी रिकवर करेंगे। तो अब आगे बात करते हैं कि इस कंडीशन की ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। तो जब ये एक्यूट स्टेज होती है, यानी कि ये प्रॉब्लम अभी अभी शुरू हुई है, तो हम उस शरीर के हिस्से को, यानी कि उस लेग को रेस्ट देना चाहेंगे। वहाँ पे हम आइस कंप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और फिजिकल थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हुए इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इस कंडीशन में ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करने में ज़्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। अगर ज़्यादा आराम ना आए या पेन बहुत सीवियर हो तो हम इंजेक्शंस की भी मदद लेते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में एक्टिविटीज़ अगर इस दर्द को प्रोवोक कर रही हैं, जैसे कि भागने से दर्द हो रहा है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं लेस स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ से, जैसे कि स्विमिंग हो गई या साइकिलिंग हो गई या चलना हो गया। और रिसर्च हमें ये बताती है कि एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कि कुछ ना करने से बेहतर है कि अपनी बेसलाइन एक्टिविटीज़ को थोड़े कुछ हद तक हम मेंटेन करें। तो इसलिए इन एक्टिविटीज़ को बंद करने के बाद रिप्लेस करना ज़रूरी है, यानी कि रनिंग को छोड़ करके वॉकिंग करना ज़रूरी है या साइकिलिंग करना ज़रूरी है। और उसके बाद रिसर्च हमें ये भी बताती है कि जब हम इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बनाते हैं आपकी कंडीशन और आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, तो आपकी जो हीलिंग है वो जल्दी होती है। तो इस स्टेज में जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है उसका एम रहता है कि आगे आपकी और फर्दर इंजरी ना हो, इन्फ्लेमेशन को हम कम करें और आपको एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट दें जिसमें कि हीलिंग जल्दी से जल्दी हो सके। और जैसे जैसे हीलिंग होती है तो हम आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि जो लेग जो कितनी रेंज तक मूव कर सकता है, उसको ऑप्टिमाइज या नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम मसल की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और अहम भाग है ट्रीटमेंट का इंजेक्शंस, और वो इंजेक्शंस कैसे मदद कर सकते हैं ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो पहली चीज़, इंजेक्शंस डायग्नोसिस कंफर्म करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी बात, वो अर्ली और लंबा रहने वाला रिलीफ दे सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्टिविटीज़ को वापस लाने में, आपकी जो आप करना चाहते हैं उसको फैसिलिटेट करने में वो मदद कर सकते हैं। तो इंजेक्शंस इस कंडीशन में हम विभिन्न प्रकार के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड इंजेक्शन या पीआरपी इंजेक्शन या नर्व ब्लॉक्स। यही 3 प्रमुख प्रकार के इंजेक्शंस हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं। कभी कभी हमें पेट के निचले हिस्से के भी इंजेक्शन साथ ही साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी पेट की मसल्स है, रेक्टस मसल्स, वो भी बहुत बार इन्वॉल्व होती है। तो आइए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं इंजेक्शंस के बारे में। पहली चीज़ हमने बोली स्टेरॉयड इंजेक्शंस। स्टेरॉयड इंजेक्शंस का फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्दी काम करते हैं और ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है और जिसकी वजह से आपके दर्द में जल्दी आराम मिलता है और आप फिज़िकल थेरेपी से अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं और जल्दी अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। कुछ स्टडीज़ ने हमें ऐसा बताया है कि अगर इंजेक्शंस को जल्दी लिया जाए, यानी कि 6 हफ्ते से अंदर अंदर जब ये कंडीशन शुरू हो उसके, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। इंजेक्शन के बाद हम आपकी ग्रेडेड इंक्रीज़ करते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। जैसे जैसे आपका दर्द कंट्रोल होता जाता है हम उनको बढ़ाते रहते हैं।
अब दूसरे प्रकार के जो हमने इंजेक्शन की बात करी वो था PRP या ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इंजेक्शन। इन इंजेक्शंस के सपोर्ट में एविडेंस धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और इन इंजेक्शंस में हम ये करते हैं कि आपका खून निकाल करके उसको एक मशीन में स्पिन करते हैं और उसमें जो हीलिंग वाले सेल्स होते हैं उनको निकाल करके हम वहाँ पे डालते हैं जहाँ पे इंजरी है। तो उससे आप ही की हीलिंग कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हुए जो इंजरी है उसको हम हील करने की कोशिश करते हैं। इन इंजेक्शंस को काम करने में थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभी 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा भी, लेकिन इनके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म रहते हैं, ऐसा हमें रिसर्च बताती है। और बहुत बार उस जगह में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए हम जो टेंडन्स हैं उनके ऊपर भी काम करते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे पंक्चर्स करते हैं जिसे हम नीडल टेनोटमी कहते हैं, और उससे उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हीलिंग के चांसेस जो हैं वो और भी बढ़ जाते हैं। अब जो तीसरे इंजेक्शन हमने बात करे थे वो थे नर्व ब्लॉक। इस हिस्से को जो सप्लाई करती है उस नस का नाम होता है ऑब्टूरेटर नर्व। ये नर्व जब इसमें प्रॉब्लम हो तो भी वो बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है जैसे हमने डिस्कस किया, और बहुत बार ऐसा होता है कि मांसपेशियों में चोट आती है और उसकी वजह से नस इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब हम इस नस को सुन्न करते हैं तो उस ऐसा करने से जो ये दर्द है उसमें आराम जो है वो जल्दी आ सकता है। तो ज़रूरी बात यह है कि कोई भी इंजेक्शन हो, चाहे वो नर्व का हो, चाहे वो PRP का हो, चाहे वो स्टेरॉइड का हो, इन सब को अल्ट्रासाउंड से देखते हुए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक्यूरेसी इंक्रीज होती है और कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये सारे विकल्प फेल हो जाते हैं या काम अच्छे से नहीं करते हैं और आपकी दर्द उसके बाद भी बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। और सर्जरी का इस्तेमाल तब ज़्यादा होता है जब टेयर जो है वो कंप्लीट हो या बड़ा टेयर हो, साथ ही साथ वो बहुत लंबे समय तक रह रहा हो और वो हील नहीं हो रहा हो, या पाँव में वीकनेस आ रही हो। तो इन सब कंडीशंस में अगर आपकी कंडीशन 6 से 12 महीने में इम्प्रूव नहीं हो रही है तो हम सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं। सर्जरी में हम या तो इन टेंडन्स को या मांसपेशियों को रिलीज़ कर देते हैं या उनको डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो दर्द है उसमें आराम आ सकता है। तो पेल्विस का दर्द बहुत कारणों से होता है। मेरे पुराने वीडियो में हमने नसों के बारे में बात करी थी और आज हमने मांसपेशियों के बारे में बात करी है। लाजमी है कि यंग लोगों में जब ये परेशानी होती है तो उनकी एंग्जाइटी लेवल्स, उनके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और आगे चल के ये उनकी जो लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट से राय लें और समय रहते उसकी ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम हो और ये कंडीशन क्रॉनिक ना बने और आपको लंबे समय तक जो है वो तंग ना करे। इस कंडीशन में अगर समय रहते सही ट्रीटमेंट की जाए तो ज़्यादातर लोग 4 से 8 हफ्ते में अपने नॉर्मल फंक्शन पे वापस आ जाते हैं, लेकिन कई लोगों में ये लंबा समय भी ले सकती है, खास करके उन लोगों में जिसमें ये कंडीशन क्रॉनिक रही हो। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई भी दर्द से की वजह से परेशानी हो रही है तो एक स्पेशलिस्ट से राय लें, क्योंकि समय रहते ट्रीटमेंट कराने से उसे अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपके कोई भी और प्रश्न हैं तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं प्रयत्न करूँगा उनका जवाब देने के लिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।